नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस चैनल में। आज इस वीडियो के माध्यम से हम कक्षा 9 और 11 के एनसीईआरटी भूगोल के अध्याय 1 के विषय में जानेंगे। इस वीडियो को देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन को दबाएं। चलिए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और चैप्टर की शुरुआत करते हैं। इस अध्याय की प्रतियाँ हैं जिसको हम पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि इसका महत्वपूर्ण बिंदु आगे नोट्स के माध्यम से दिया गया है। हम छात्रों को, अध्ययन करने वाले छात्रों के लिए इसका अभ्यास प्रश्न को हल कर रहे हैं। उसके बाद इसकी महत्वपूर्ण बिंदुओं की चर्चा करेंगे और पूर्व में प्रतियोगी परीक्षाओं में इस अध्याय से पूछे गए प्रश्नों की भी चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अक्षांशीय विस्तार भारत की संपूर्ण भूमि के विस्तार के संदर्भ में प्रासंगिक है? तो इस प्रश्न का उत्तर है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है? बांग्लादेश की। निम्नलिखित में से किस देश का क्षेत्रफल भारत से बड़ा है? तो चीन का। आगे प्रश्न है बहुविकल्पीय, निम्नलिखित याम्योत्तर में से कौन सा भारत का मानक याम्योत्तर है? तो 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर मानक याम्योत्तर है। अगर आप एक सीधी रेखा में राजस्थान से नागालैंड की यात्रा करें तो निम्नलिखित नदियों में से कौन नदी आप पार नहीं करेंगे? तो सिंधु नदी को पार आप नहीं करेंगे। इसको हम ऐसे मानचित्र के माध्यम से समझते हैं और मानचित्र को देखते हैं पहले। तो इस तरह से हम देखेंगे कि व्यक्ति राजस्थान से चलता है और कोहिमा को जाता है, जबकि नदियों के उद्गम स्थल उनके प्रवाह क्षेत्र से हम इसका निर्धारण करेंगे। मानसरोवर झील के पास से सिंधु नदी का उद्गम स्थल है, जो जम्मू कश्मीर होते हुए पाकिस्तान के द्वारा में प्रवाहित होते हुए अरब सागर में गिरती है। वहीं मानसरोवर झील के दूसरी तरफ ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल है, जो चीन में प्रवाहित होते हुए अरुणाचल प्रदेश, असम में होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरता है। गंगा और यमुना उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में प्रवाहित होते हुए अरब सागर में गिरता है। तो ये गंगा, यमुना और ब्रह्मपुत्र नदी को व्यक्ति पार करेगा, जबकि सिंधु नदी को पार नहीं करेगा। आगे प्रश्न है जिनका उत्तर है 30 शब्दों में देना है। प्रश्न है, क्या भारत को एक से अधिक मानक समय की आवश्यकता है? यदि हाँ, तो आप क्या सोचते हैं? इस प्रश्न का उत्तर है हाँ, क्योंकि भारत का देशांतरीय विस्तार 30 डिग्री विस्तृत है, जो हमारे देश के पूर्वी और पश्चिमी भागों के समय में लगभग 2 घंटे का अंतराल करता है। इस कारण यह जरूरी है। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी तटरेखा का क्या प्रभाव है? तो इस प्रश्न का उत्तर है, प्रायद्वीपीय भारत की इस सामुद्रिक स्थिति की वजह से ही भारत समुद्री वायुमार्गों द्वारा अपने पड़ोसी क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। और तीसरा प्रश्न है, भारत का अक्षांशीय फैलाव इसके लिए किस प्रकार लाभप्रद है? तो अक्षांशीय विस्तार से तापमान, जलवायु, मिट्टी के प्रकारों तथा प्राकृतिक वनस्पति में पाई जाने वाली भारी भिन्नता है। यह प्रश्न निर्माण का प्रश्न है। आगे प्रश्न है, भारत का देशांतरीय फैलाव इसके लिए किस प्रकार लाभप्रद है? तो भारत का देशांतरीय विस्तार लगभग 30 डिग्री है, जो हमारे सबसे पूर्वी और पश्चिमी भाग में 2 घंटे का अंतर पैदा करता है। इसलिए गुजरात में अरुणाचल प्रदेश की अपेक्षा सूर्योदय पहले होता है। और 82 डिग्री 30 मिनट देशांतर को मानक याम्योत्तर चुनने के कारण समय में कोई अंतर नहीं होता है। इसके साथ ही भारत में देशांतरीय विस्तार के कारण विविध भू आकृतिक स्वरूपों के दर्शन होते हैं। अगला प्रश्न है, जबकि पूर्व में उदाहरणतः नागालैंड में सूर्योदय पहले होता है और पहले ही अस्त होता है।
फिर कोहिमा और नई दिल्ली में घड़ियां एक ही समय क्यों दिखाती हैं? इसका उत्तर है नागालैंड में सूर्य पहले उदय होता है और पहले ही अस्त होता है, लेकिन नई दिल्ली में सूर्यास्त और सूर्योदय बाद में होता है, लेकिन समय एक ही होता है। इसका मुख्य कारण है कि इसके लिए एक मानक समय 82 डिग्री 30 मिनट पर खींची गई रेखा, काल्पनिक रेखा, जिसको मानक याम्योत्तर कहते हैं, और जो इलाहाबाद के पास से गुजरती है। कुछ स्रोतों में इलाहाबाद की अपेक्षा मिर्ज़ापुर को भी दिखाया गया है। इसके लिए भारत के विभिन्न स्थानों में सूर्योदय और सूर्यास्त के समय में अंतर होने के बाद भी घड़ी का समय एक ही बताती है। भारतीय उपमहाद्वीप में कुल कितने देश हैं? हम इसके भारत की चर्चा करते हैं नोट्स के माध्यम से। तो भारतीय उपमहाद्वीप में कुल 5 देश हैं: भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान। आगे इसी प्रकार है, भारत में कर्क रेखा लगभग मध्य से होकर गुजरती है और 8 राज्यों से। ये प्रश्न पूछा गया है, प्रतियोगी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। तो इसका उत्तर होगा कि 8 राज्यों से होकर गुजरती है। आगे प्रश्न है, ये इसका इन राज्यों की चर्चा की गई है। जो प्रश्न की प्रकृति होती है, वो प्रश्न की प्रकृति यही है कि निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? नीचे दिए गए कूट का सही प्रयोग करें। तो इसमें दिया गया प्रश्न जो है छत्तीसगढ़, मिजोरम, त्रिपुरा, राजस्थान। अब इस प्रश्न में सभी राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है। भारत की सबसे लंबी तटरेखा गुजरात राज्य की है, जो 1663 किलोमीटर लंबी है, और दूसरी सबसे लंबी तटरेखा है आंध्र प्रदेश की। वहीं हम बात करते हैं भारत के 9 राज्य जिनकी समुद्री सीमा समुद्र से लगती है, और वो राज्य हैं गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। इसको हम मानचित्र के माध्यम से समझते हैं। तो भारत से समुद्री रेखा स्पर्श करने वाले राज्य हैं गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। ये राज्य हैं जो समुद्र तट से रेखाएं इनकी लगती हैं। आगे प्रश्न है, पाक जल संधि किन 2 देशों के बीच अवस्थित है? तो पाक जल संधि श्रीलंका और भारत के मध्य स्थित है। आगे हम जल संधि क्या है इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। आगे प्रश्न है, आप कोहिमा से कोट्टायम के सड़क मार्ग से यात्रा करते हैं, तो आपका मूल स्थान और गंतव्य स्थान मिलाकर भारत के अंदर कम से कम कितने राज्यों से होकर गुजरेंगे? कोहिमा नागालैंड में है और कोट्टायम केरल में है। तो रास्ता ये है। इन रास्तों की इसका उत्तर है कि 7 राज्यों से होकर गुजरेंगे। इसी तरह से प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में कौन सा राज्य बांग्लादेश से अपनी सीमा नहीं बनाता? उत्तर प्रदेश पीसीएस मेंस का 2016 का प्रश्न है। असम, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम। तो बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करने वाले जो राज्य हैं उनको हम देखें तो असम के साथ सीमा साझा करता है बांग्लादेश, और इसके पश्चात मेघालय के साथ भी बांग्लादेश का सीमा साझा होता है। और फिर हम बात करें तो मिजोरम की सीमा भी बांग्लादेश के साथ लगती है। नागालैंड की सीमा म्यांमार देश के साथ लगती है। तो यही राज्य है जो बांग्लादेश के साथ सीमा साझा नहीं करती। अगला प्रश्न है झारखंड पीसीएस 2016 का, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो सामान्य सा प्रश्न है, 7वां स्थान है। इसका प्रश्न इस तरह से भी हो सकता है मानचित्र से संबंधित, निम्नलिखित में से भारत के कौन से राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ समुद्री सीमा को भी स्पर्श करते हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर है
गुजरात और पश्चिम बंगाल, क्योंकि इस तरह से देखें तो गुजरात समुद्री सीमा से भी यहाँ लगा हुआ है और पाकिस्तान के साथ भी यह सीमा साझा करता है। और इसी तरह से हम देखें तो पश्चिम बंगाल यहाँ समुद्र से इसकी सीमा लगती है और बांग्लादेश राज्य के साथ भी सीमा साझा करता है। इसी तरह से आगे हम देखेंगे मानचित्र से संबंधित प्रश्न। तो 7 बहनों का राज्य राजस्थान पीसीएस 2008 का प्रश्न है। 7 बहनों के राज्य का भाग नहीं है, तो इसमें प्रश्न है मेघालय, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा। तो इस तरह से अगर हम देखें तो त्रिपुरा राज्य पूछा जाता है। प्रश्न ये भी एक प्रश्न है अपने आप में कि 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, तो त्रिपुरा 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ राज्य है। आगे है मेघालय, यहाँ है त्रिपुरा, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश, ये 7 बहनों के राज्य हैं। यहाँ पश्चिम बंगाल यहाँ राज्य है, ये 7 बहनों का राज्य नहीं है। 7 बहनों के राज्यों के अंतर्गत हम देखें तो यहाँ हम देखेंगे असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, ये 7 बहनों का राज्य है। तो और दूसरा प्रश्न हमने क्या देखा कि त्रिपुरा कौन से किस देश के साथ 3 तरफ से घिरा हुआ है, तो त्रिपुरा राज्य बांग्लादेश के 3 तरफ से घिरा हुआ है। असम कुल मिलाकर कितने राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्रों से घिरा हुआ है, तो इस प्रश्न का उत्तर है असम 7 राज्यों से घिरा हुआ है। आगे प्रश्न है किस देश की भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक लंबा समुद्री सीमा रेखा का निर्माण करता है, तो गुजरात राज्य है। आगे प्रश्न है इसी तरह से चीन की सीमा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्यों का वर्णन कीजिए। कौन कौन से राज्य हैं, तो इसमें कुछ प्रश्न दे दिया जाएगा और एक असंगत उत्तर रहेगा। तो हम पहले देखते हैं कि कौन कौन सा राज्य चीन की सीमा के साथ भारतीय राज्य जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं जम्मू कश्मीर राज्य चीन की सीमा के साथ जुड़ा हुआ है। इसके बाद आगे हम देखते हैं हिमाचल प्रदेश भी चीन की सीमा के साथ जुड़ा हुआ है। आगे उत्तराखंड, ये तीनों राज्य लगातार चीन की सीमा के साथ जुड़े हुए हैं। सिक्किम, उत्तराखंड के पश्चात सिक्किम चीन की सीमा के साथ जुड़ा हुआ है और अरुणाचल प्रदेश चीन की सीमा के साथ जुड़ा हुआ है। ये मानचित्र से संबंधित प्रश्न रहे। और आगे अभी हम बात करते हैं विस्तार और क्षेत्र की, कि 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के और 37 डिग्री 6 मिनट तक विस्तार है। 68 डिग्री ये अक्षांशीय विस्तार है। 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट तक भारत का ये देशांतरीय विस्तार है। भारत की उत्तर से लेकर दक्षिण के बीच की लंबाई 3214 किलोमीटर है और पूर्व से पश्चिम की ओर बीच की लंबाई 2933 किलोमीटर है। भारत का संपूर्ण क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। आगे हम बात करते हैं भारत के 9 राज्यों की सीमा समुद्र से लगती है। इसकी चर्चा हो गई। भारत पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा रेडक्लिफ सीमा रेखा 15 अगस्त 1947 को सर CJ रेडक्लिफ के द्वारा निश्चित की गई। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है भारत अफगानिस्तान के मध्य डूरंड रेखा 1896 में सर मार्टिमर डूरंग द्वारा निश्चित की गई। अब यह पाकिस्तान के मध्य और अफगानिस्तान के मध्य सीमा रेखा का निर्धारण करती है। अगला है प्रायद्वीपीय स्थल वह भाग है जो तीनों ओर से जल से घिरा होता है। अंतरीप समुद्र की ओर मुख्य स्थलीय भाग है निकला हुआ सकरा, तथा पतला भाग जो समुद्र को 3 ओर से घिरा है उसे अंतरीप कहते हैं।
भारत का प्रायद्वीपीय भूभाग उत्तर में अधिक चौड़ा है तथा 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से दक्षिण की ओर सकरा होता चला गया है। आगे है जल संधि या जल डमरू मध्य किसे कहते हैं। इस प्रश्न का ऐसे सकरे जल मार्ग को कहते हैं जो दो बड़े जलीय भागों के मध्य में एक जल संधि होती है। इसका भौगोलिक आकार अक्सर डमरू जैसा होता है, इसलिए इसे जल डमरू मध्य भी कहते हैं। मेघालय के खासी जनजाति के लोग रबर ट्री के पेड़ की जड़ों को बढ़ाकर नदियों के जलधारा के दोनों ओर आपस में जोड़कर एक सुदृढ़ पुल के रूप में बदल देते हैं, जिसे जीवित पुल, जड़ पुल कहते हैं। वहाँ स्थानीय भाषा में इसे जिंग केन इरो कहा जाता है। जिंग केन इरो भी कहा जाता है। आगे प्रश्न है, भारत विश्व की कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है, जबकि जनसंख्या का प्रतिशत है 17.5%। स्थलीय सीमा रेखा की लंबाई भारत की 15,106.7 किलोमीटर, अन्य स्रोतों में इसको 15,200 किलोमीटर भी कहा गया है। मुख्य भूमि तथा द्वीप समूहों सहित सीमा रेखा, समुद्र तट की सीमा रेखा 7,517 किलोमीटर है और मुख्य भूमि की तटीय रेखा 6,100 किलोमीटर की है। क्षेत्रफल की दृष्टि से 8 बड़े देश हैं: रूस, कनाडा, चीन, यूएसए, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, भारत, अर्जेंटीना। प्रश्न पूछा जाने वाला प्रश्न है कि विश्व का 8वां बड़ा देश कौन सा है, तो अर्जेंटीना। जनसंख्या की दृष्टि से 8 बड़े देश हैं तो चीन, भारत, यूएसए, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, पाकिस्तान, बांग्लादेश और रूस हैं। इसी तरह से भारत का विस्तार देखा जाए तो भारत का मुख्य भूमि से दूर अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट। इसका पुराना नाम था पिग्मेलियन पॉइंट, जो ग्रेट निकोबार द्वीप में स्थित है। यही ग्रेट निकोबार द्वीप समूह की जो शुरुआत है, आप पुस्तक में देखेंगे कि 6 डिग्री 45 मिनट से भारत की सीमा शुरू होती है, वो यहीं से है। मुख्य भूमि 8 डिग्री 4 मिनट से शुरू होती है। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा काल है, जो जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। आगे है भारत का सबसे पूर्वी बिंदु गुहार मोती या गौर मोता सर क्रीक और कोटेश्वर मंदिर के पास स्थित है, गुजरात के कच्छ में है। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है किबुथु, अंजा जिला, अरुणाचल प्रदेश। इस बिंदु पर भारत और चीन के बीच में विवाद चल रहा है, इसलिए बहुत से विद्वान हैं जो बंगालू अरुणाचल प्रदेश को मानते हैं। कोवाला पॉइंट मुंबई में है और पॉइंट कलिमोरे तमिलनाडु में है एवं पॉइंट पेड्रो जाफना श्रीलंका के उत्तर पूर्व में स्थित है। ये देश की अंतिम सीमा बिंदु हैं। आगे है पंबन द्वीप। यह रामेश्वरम के निकट धनुषकोडी और श्रीलंका के तलैया मन्नार के मध्य समुद्र में डूबी प्रवाल द्वीप की एक रेखा है, जिसे आदम का पुल कहते हैं। यहाँ पल है, ये पुल कहते हैं। भारत में 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश का विस्तार 3 राज्यों में है: तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश। ये प्रतियोगी परीक्षा का पूछा गया प्रश्न है। उत्तर पूर्वी राज्यों में 7 बहनों के प्रदेशों की अभी चर्चा किया गया है। ये असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय हैं। सर्वाधिक राज्यों की सीमाओं से लगा राज्य है उत्तर प्रदेश। 8 राज्यों से इसकी सीमाएं लगती हैं: उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार से इसकी सीमाएं लगी हैं। यह राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली को भी स्पर्श करती है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र अंग्रेजी नाम है नेशनल कैपिटल रीजन, जिसे एनसीआर भी कहा जाता है। यह भी प्रतियोगी परीक्षा का पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न था राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है, तो 4 राज्यों में से 3 राज्य सम्मिलित हैं। ये उत्तर प्रदेश पीसीएस 2008 का प्रश्न है, मेंस का है प्रश्न है। तो इसमें प्रश्न है हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश का भाग। तो यहाँ देखेंगे हम कि हरियाणा राज्य का 13 जिले और उत्तर प्रदेश के 7 जिले एनसीआर में आते हैं। राजस्थान की सीमा दिल्ली से नहीं लगती, लेकिन राजस्थान के 2 जिले हैं
अलवर और भरतपुर, ये दोनों ज़िले एनसीआर में आते हैं, लेकिन पंजाब न तो सीमा स्पर्श करती है और ना ही इसके ज़िले एनसीआर क्षेत्र में आते हैं। आगे प्रश्न है, भारत पृथ्वी के उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य है। इसी तरह से देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक विस्तृत है। भारत में कुल राज्यों की संख्या कितनी है? 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश, और इन 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेशों को 6 अंचलों में बांटा गया है। प्रश्न हो सकता है, सामान्य प्रश्न बने कि कितने अंचलों में बांटा गया है, तो 6 अंचलों में बांटा गया है। कौन कौन? पूर्वी पश्चिमी अंचल, उत्तरी अंचल, दक्षिणी अंचल, मध्यवर्ती अंचल और पूर्वोत्तर अंचल। 6 अंचलों में भारत को बांटा गया है। उत्तर प्रदेश की सबसे अधिक सीमा, उत्तर प्रदेश से संबंधित प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश की सबसे अधिक सीमा मध्य प्रदेश और सबसे कम सीमा हिमाचल प्रदेश से लगती है। और उत्तर प्रदेश का एक जिला है सोनभद्र, जो 4 राज्यों, एक जिला ऐसा सोनभद्र जो 4 राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है, मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़। आगे है, यूएसए में टाइम जोन 7 हैं। कितने टाइम जोन है? 7 टाइम जोन है। और वहीं रूस में कितने हैं? 11 महत्वपूर्ण बिंदु है, टाइम जोन यानी समय कटिबंध है। भारत का पश्चिम बंगाल राज्य बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा बनाती है। वहीं दक्षिण में श्रीलंका और भारत के मध्य पाक जल संधि का मन्नार खाड़ी द्वारा अलग होती है। आगे इन प्रश्नों के बाद एक आध प्रश्नों की और चर्चा करते हैं हम। इसके बाद इस वीडियो को यहीं समाप्त करेंगे। अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। एक आखिरी प्रश्न है, भारत के किस प्रदेश की सीमा 3 देशों क्रमशः नेपाल, भूटान और चीन से मिलती है? तो सिक्किम ऐसा राज्य है जो 3 देशों के साथ इसकी सीमाएं लगती हैं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और अंत तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।